बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। सुमरन अगर जबान से होता फिर तो तोता भी रट कर लेता, क्योंकि उसको रट्टा लगाना, नकल करना खूब आता है। लेकिन सुमरन मन से करना है, सुमरन भाव से करना है, सुमरन ध्यान से, ख्याल से, सुमरन अंतःकरण से, अंतःकरण में करना है, भीतर ही भीतर श्वासों में करना है, शब्द को श्वास के साथ जोड़कर करना है। जबान तो सिर्फ जरिया है, ध्यान को एकत्रित करे और शब्दों के जाप से अंतर में मालिक की याद बरकरार रहे। जबान माध्यम है, जरिया है। इस जुबान से ही पहले पहल शब्दों का जाप किया जाता है और फिर अपने अंदर उस शब्द की, उस जाप की, उस मालिक की याद लगातार बनी रहती है। समय की बात करें तो हमारे पास भी उतना ही समय हो जितना सभी संतों महात्माओं के पास हुआ करता था या है। वही दिन के 24 घंटे, ना कम ना ज़्यादा। हमें तो अपने अमूल्य समय को फिजूल के कामों से निकालने की ज़रूरत है। हमारे पास फिजूल की गपशप करने के लिए बहुत समय होता है। बहुत फिजूल की गपशप में, निंदा और चुगली में, सांसारिक नश्वरता की बातें करने में हम कई अहम कार्य भी, बेशक वो भी सांसारिक स्तर के ही होते हैं, लेकिन उनमें भी हम चूक कर देते हैं। घर का काम करना, बाल बच्चों में ध्यान होना, उसमें भी कमी कर देते हैं जो हमारे लिए अहम कार्य होते हैं। यानी गपशप के अंदर अधिक समय हमारा रोज का रोज जाया होता है, बेकार होता है, नाश हो जाता है। सुमरन की बात आते ही हम कह उठते हैं हमारे पास समय नहीं है। अब ये हमें सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि अगर वास्तव में प्रभु प्राप्ति की तमन्ना है, जिज्ञासा है, लेकिन जीवन तो इसीलिए मिला है और जीवन में ये सब पाने की इच्छा भी जागृत हो गई है, फिर तो गफलत को छोड़ना पड़ेगा, आलस को छोड़ना पड़ेगा, गपशप को भी छोड़ना पड़ेगा। फिजूल की संसारिक बातें चाहे घंटों तक करते रहे, उससे मिलने वाला कुछ नहीं है, उससे लाभ तो कुछ भी नहीं होने वाला है। शरीर का लाभ भी नहीं होने वाला है, झूठा लाभ भी नहीं होने वाला है। गपशप में तो जो समय गया उसका कुछ भी रिप्लाई नहीं आएगा। हाँ, उसका दुरुपयोग करने का दुष्परिणाम जरूर हो सकता है।
कोई ना कोई दुष्परिणाम ही निकल कर आएगा। वास्तव में एक विश्वास की जरूरत है। विश्वास जो है जीवन का आधार है, और इस विश्वास की कमी के कारण जीवन जो है धूप में कुमलाई हुई बेल के समान, लता के समान, जो धूप में छोटी छोटी लताएं, छोटी छोटी बेलें कुमला जाती हैं। जीवन भी विश्वास की धूप के कारण कुमला सा गया है। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि सब कुछ चले जाने के बाद भी जिसके बल पर सब कुछ वापस प्राप्त किया जा सकता है, वो है आपका विश्वास। वो आपका विश्वास ही है। विश्वास स्वयं पर, अपने कर्म पर और परमात्मा के प्रति विश्वास रखने से सब कुछ फिर से प्राप्त किया जा सकता है। अगर बड़े से बड़ा नुकसान हो जाए, बड़े से बड़े कोई किसी भी प्रकार का दुख हो या मुसीबत या वो बीमारी के कारण से कितनी कमजोरी आ जाए, सब का सब विश्वास के बल पर वापस लाया जा सकता है। और ये जो जन्म मिला है, इस जन्म से पहले बहुत कुछ खोया जा चुका है। ये जन्म मनुष्य का ये आखिरी सीढ़ी है, आखिरी स्टेप है, पहला और आखिरी। और अगर इस जीवन में यानी विश्वास आ जाए, विश्वास को आधार बना लिया जाए, विश्वास के सहारे इस जीवन को कर दिया जाए, तो जो भी जीवात्मा ने, इस जीव ने खोया है, अब सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ है? ये जीवात्मा अपने अंशी परमात्मा से बिछड़ी हुई है और कितने दुख पाते हुए मनुष्य शरीर में आई है। अब आत्मा को अगर चाहिए तो क्या चाहिए? आत्मा को तो कोई रोटी, कपड़ा, मकान ये सब नहीं चाहिए। ये शरीर जो है आत्मा के लिए सर्वश्रेष्ठ, रोटी भी, कपड़ा भी, मकान भी और जाने क्या क्या इस शरीर के माध्यम से आत्मा को मिल सकता है, आत्मा का भला हो सकता है। आज सुमरन करना हो तो ये शरीर माध्यम बनता है, सेवा करनी हो तो शरीर माध्यम बनता है, भक्ति करने के लिए मुकम्मल तौर पर ये शरीर ही तो जरिया है, और क्या है। और फिर इस शरीर के साथ जो इतनी बड़ी कायनात में, इतने बड़े संसार में, दुनिया में जितने भी साधन मिले हैं, वो भी सब के सब जरिया बन सकते हैं आत्मा का कल्याण करने में। रुपया, पैसा, धन, पदार्थ, कोठी, बंगला, ये सब आत्मा के लिए सुख का हेतु बन सकते हैं। अगर अच्छी जगह हमारे पास रहने के लिए है, धन है, पदार्थ हैं, सुख सुविधाएं हैं, इनको भोगते हुए बड़ी आसानी से भजन सुमरन किया जा सकता है, सेवा की जा सकती है। लेकिन नहीं, जितनी सुविधाएं अधिक होती हैं उतना
दुरुपयोग करने में इंसान लगा रहता है। अपने आप पर विश्वास ही नहीं है, परमात्मा पर विश्वास ही नहीं है। 1 महीने का घर में धन पड़ा हुआ है, 2 महीने का पड़ा है, 6 महीने पड़ा है, साल भर का धन पड़ा हुआ है। 1 साल तक अगर काम नहीं करेंगे, धंधा नहीं करेंगे, तो भी धन खत्म नहीं होगा। इतना धन पड़ा है, इतना बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है, फिर भी हम बड़े आसानी से कह देते हैं भजन सुमरन के लिए समय नहीं है, सेवा के लिए समय नहीं है, सत्संग में जाने के लिए समय नहीं है। सत्संग में अगर जाना है तो वहाँ पर कोई भार नहीं उठाना, कुछ खर्च नहीं करना, कुछ भी अगर मन नहीं करता है तो ना सही 1 रुपया ही खर्च ना करें, लेकिन वहाँ जा कर के बैठ जाएं। सत्संग में जो आत्मा की भलाई के शब्द उच्चारण होते हैं, संत महापुरुष जो आत्मा की भलाई के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए नुस्खे बताते हैं, युक्तियां बताते हैं, जीने की राह समझाते हैं, लेकिन बड़ी आसानी से कह देते हैं कि समय नहीं है। सब कुछ पाया जा सकता नहीं, वही परमात्मा जो हमारा अंशी है, अपनी आत्मा को फिर से मिलाया जा सकता है विश्वास के बल पर। परमात्मा के प्रति विश्वास रखें, अपने कर्म के प्रति विश्वास रखें, एकदम अडोल बन करके कि हमारा विश्वास डोले नहीं, और परमात्मा के विश्वास के सहारे, परमात्मा पे भरोसा, अपने कर्म पर भरोसा, तो परमात्मा का घर, परमात्मा का द्वार बड़ी आसानी से, सहजता से इसी जीवन में प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन विश्वास नहीं है। यदि विश्वास नहीं होगा तो जीवन में आनंद और सौंदर्य के फूल कभी नहीं खिल सकते। विश्वास न होने पर जीवन मूल विहीन वृक्ष के समान है। मूल यानी जड़, बिना जड़ का जो पेड़ होता है उसकी क्या औकात, क्या बिसात होती है। जब नीचे से जड़ें खत्म हो जाए वो अधिक देर तक खड़ा नहीं रह सकता। तो ये जीवन भी ऐसे ही है। अगर विश्वास रूपी जड़ें इस जीवन में हमारे नहीं हैं तो जीवन भी फिर टिक नहीं सकता। अगर टिका तो क्या, बिना जड़ों के समान किसी भी वृक्ष की क्या कदर हो सकती है, क्या वैल्यू हो सकती है। केवल उसको जलाया जाता है, एक पड़ा हुआ ठूंठ बनकर रह जाता है, सूख जाता है, तब कोई ज़रूरतमंद आकर के उसको ले जाएगा, जलाने के काम में ले लेगा। शरीर का क्या होता है? शरीर अगर, ये जीवन अगर विश्वास की जड़ों से मजबूती लिए हुए नहीं है तो आखिर क्या होगा? शरीर जब आत्मा छोड़ देती है तो ये जलाने के लिए ही रह जाता है। अगर विश्वास से, प्रभु के विश्वास, प्रभु के प्रति विश्वास, कर्मों के प्रति विश्वास, और जो खोया है प्रभु का घर, परमात्मा का घर जो खोया है, अगर इसी तरफ इस जीवन को नहीं लगाया तो ये जीवन केवल, जिसको हम शरीर मात्र समझते हैं, तो एक दिन यही जीवन रह जाएगा, शरीर रह जाएगा खाली, बिना आत्मा का। फिर क्या करना है? जलाना ही तो है। अपने में पूरा विश्वास हो। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विश्वास जरूरी है। तो अगर प्रभु में विश्वास हो तो जीवन शांत, सुखी और आनंदमय बन जाता है।
विश्वास में अद्भुत ताकत, शक्ति भरी हुई है। विश्वास के बल पर मनुष्य को ही नहीं बल्कि परमात्मा को पाया जा सकता है, परमात्मा को वश में भी किया जा सकता है। महापुरुष तो इस संसार में इसीलिए अवतरित होते हैं, वही समझाते हैं कि जीवन में आध्यात्मिकता जरूरी है। वर्तमान समय में हम देखें, अपने बारे में ही सोचें कि आज के वक्त में कई बार हम ये सोचते हैं कि हमारे जीवन में आत्मिक ज्ञान की क्या ज़रूरत है, आध्यात्मिकता क्यों जरूरी है, क्या आत्मज्ञान की या आध्यात्मिकता की इस आधुनिक जीवन शैली में कोई उपयोगिता भी है, कोई प्राप्ति है? क्या इस ज्ञान से हमारी वर्तमान समस्याओं का हल प्राप्त हो सकता है? ऐसे कई विचार हम अपने अंदर उठते हुए देखते हैं। इंसान आध्यात्मिकता में रुचि तभी लेगा जब उसे ये निश्चय हो जाएगा कि इससे बहुत बड़ी प्राप्ति होगी, बहुत बड़ा लाभ होगा, बहुत कुछ खजाने के माफिक मिल जाएगा। वो बहुत बड़ी प्राप्ति क्या है? वास्तव में अपने आप की यथार्थ की पहचान और आत्मज्ञान और आध्यात्मिकता की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि उससे ये मनुष्य अपनी सारी उलझनों और समस्याओं का समाधान पा सकता है। कोई सत्संग में अगर जाते हैं तो उससे कोई विशेष ये कि वो प्रभु का नाम लिया जाएगा, अगले जन्म में काम आएगा, अगला जन्म किसने देखा, इसी जन्म में अभी का अभी लाभ तुरंत देखने को मिलेगा। आज हम अपने जीवन में देखें, अनेकों उलझने भरी पड़ी है। लाइन लगाकर अगर दुनियादार का सर्वे किया जाए, मोहल्ले गली जाकर के जांच पड़ताल की जाए, हर घर हर इंसान दुखों से भरा हुआ है। ऐसे दुख हैं जिसका समाधान नहीं हो सकता। सोच करके, चिंता करके अपनी हालत खराब कर चुका है इंसान। और महापुरुष अगर सच्ची राह दिखाते हैं, उलझनों से, समस्याओं से समाधान करने का रास्ता दिखाते हैं, ये इसी आध्यात्मिकता में। अगर ये रुचि लेता है आत्मज्ञान में, आध्यात्मिकता में इंसान जब रुचि लेता है, तभी समस्याओं को समाधान करने के लिए तैयार हो जाता है। आज जीवन एक बहुत बड़ी लड़ाई है, जहां हर वक्त मनुष्य को युद्ध लड़ना पड़ता है, हर स्तर पर, क्या घर में, क्या बाहर में, क्या अपनों से, क्या बेगानों से, अपने आप से, हर स्तर पर हर वक्त मनुष्य युद्ध करता ही रहता है, करना पड़ता है। जीवन के कई संघर्षों को तो वो पार कर जाता है, लेकिन जीवन की कई चुनौतियों के सामने फिर इंसान अर्जुन की तरह
तनावग्रस्त, निराश, उदास, हिम्मतहीन और दिल शिकस्त हो जाता है, जिसको आज के युग में कहते हैं कि डिप्रेशन, कि फलां व्यक्ति बड़ा डिप्रेशन में है। अगर घर में ऐसी ऐसी समस्याएं हैं कि इंसान बीमारी के स्तर पर जा पहुंचता है, डिप्रेशन एक बीमारी है। वो बार बार भगवान से अपनी प्रार्थना में कहता है कि हे प्रभु, आखिर ये संघर्ष मेरा कब खत्म होगा। ऐसी विषादपूर्ण मन की स्थिति के समय ये आध्यात्मिक ज्ञान, आत्म ज्ञान उसके मन का भय और तनाव दूर करके उसे निर्भय और शक्ति संपन्न बनाता है। जब भी आध्यात्मिक और आत्मिक ज्ञान में रुचि हो जाए, तभी से शक्ति प्राप्त करते हुए हर प्रकार से संपन्न ये जीव बन जाता है और हर प्रकार के संघर्षों का सामना कर लेता है, मुकाबला कर लेता है और समाधान निकाल लेता है। दुविधा में जकड़ा हुआ मनुष्य अर्जुन की तरह क्या करूं क्या न करूं के पशोपेश में पड़ा जाता है, उधेड़ बुन में पड़ा रहता है। परमात्मा द्वारा सिखाया गया राजयोग जितना अर्जुन के लिए उपयोगी था, उतना ही आज के तनावग्रस्त, डिप्रेशन में रहने वाले मनुष्य के लिए भी उपयोगी है। ये आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा मनुष्य स्वयं की आत्मशक्ति को पहचान कर और उसके प्रयोग से वो कई प्रकार की समस्याओं का हल करके अपने मन को तनाव से, डर से मुक्त कर सकता है, खाली कर सकता है और अपने जीवन में खुशियां भर सकता है। अपने जीवन में नई आशा की किरण लिए उमंग उत्साह के साथ जीवन को सकारात्मक दिशा दे सकता है। राजयोग से वो अपनी आंतरिक शक्तियों को उजागर कर आत्मविश्वास से हर चुनौती का सामना कर सकता है। आज ही कोई चाहे तो इस प्रकार ऐसा जीवन बनाकर सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्ति पा सकता है, सभी समस्याओं का हल प्राप्त कर सकता है। सभी समस्याओं में सब कुछ वर्णन आ गया। आज कोई हमें देखकर खुश नहीं है तो किसी को हम देखकर खुश नहीं है, किसी को हम पसंद नहीं करते तो कोई हमें पसंद नहीं करता। ईर्ष्या, जलन, साड़, लेकिन इसी आध्यात्मिकता के कारण जो हमें पसंद नहीं करता है उसको भी हम पसंद करने लगते हैं। कल तक हम जिससे नफरत करते हैं, बुरा भला कहते हैं, उसको भी हम प्रेम करने वाले, प्यार करने वाले, दिल से प्रेम करने का अर्थ ये नहीं कि किसी के साथ गले मिलो या हाथ मिलाओ या उससे बात करो। प्रेम दिल से होता है, भाव से होता है। सभी में आत्मा एक नजर आएगी कि ये सब की सब आत्माएं परमात्मा का अंश हैं। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई बुरा नहीं है, कोई भला नहीं है। केवल सुख स्वरूप वही आत्मा दूसरों के अंदर विराजमान है, जो कि हमारे अंदर जो आत्मा विराजमान है। कुछ भिन्न भेद फर्क नहीं।
महापुरुष तो फरमाते हैं उस व्यक्ति को भी दिल से पसंद करना चाहिए जो आपको पसंद ही नहीं करता हो, क्योंकि वो ऐसा व्यक्ति है जो कम से कम आपका होने का झूठा दिखावा तो नहीं करता। अगर हमें पसंद नहीं कर रहा है कोई तो ये उसकी मर्जी है, लेकिन इसमें एक सच्चाई तो है कि साफ साफ वो इशारा कर रहा है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, लेकिन कोई छल या कोई दिखावा तो नहीं कर रहा। ऊपर ऊपर से दिखावा करता हो, अपना बना हो, और पीठ पीछे और अंदर ही अंदर मन ही मन हमसे जलन रखता हो, ऐसा तो अमूमन देखने में आ रहा है। एक ही घर में रहने वाले, एक साथ रहने वाले, एक साथ पढ़ने वाले, एक साथ काम करने वाले, एक गली में रहने वाले, ऊपर ऊपर से हंस के बात करते हैं, और कभी पोल खुलती है तो पता चलता है कि भीतर ही भीतर इतना ईर्ष्या द्वेष जो हमारे प्रति कोई भरे हुए है। इसलिए महापुरुष फरमाते हैं कि जो व्यक्ति आपको पसंद भी नहीं करता है, आप उसको भी पसंद करो, दिल से पसंद करो। बाहर से मुंह से जबान से किसी को जाकर कहने की जरूरत नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। अगर हम किसी को पसंद करते हैं, ना अच्छा ना बुरा कुछ भी नहीं कहते, बस अपने जैसा समझते हैं, यानी जो आत्मा मैं हूं वही आत्मा वो है, इतना भाव दिल में आ जाए, इतनी समझ में आए, ये आध्यात्मिकता की सारी शक्ति है, आत्मिक ज्ञान की ये शक्ति है जो सद्गुरु से मिलता है। अगर इस प्रकार का भाव हमारे अंदर आ जाता है तो हमारे अंदर का राग द्वेष जलन क्रोध जो बिना वजह कर्म हमारी ओर से कुछ न कुछ ये बीज रूप में बोए जाते रहते हैं, फिर इसके बदले की जो नफरत और कलेश की खेती उगने वाली होती है वो हमें ही को काटनी पड़ती है। यूँ तो कोई दूर रह कर के हमें कोई पसंद नहीं करता है, वो अपने रास्ते जाता है, वो हम अपने रास्ते जाते हैं, हमें कोई पसंद करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो ठीक है, लेकिन हम उसको बुरा 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 नापसंद करते करते अपने अंदर ऐसे कर्मों का बीज बो देते हैं। फिर जब घना खेत पसर जाता है तो फिर वो फसल काटनी पड़ती है। देखते हैं फिर जहाँ हमें किसी के पसंद और नापसंद के कारण उलझना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, लड़ाई झगड़ा करना पड़ता है, वाद विवाद करना पड़ता है, फिर कितनी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। ये पसंद और नापसंद का खेल अपने ही घर में शुरू हो जाता है, अपने भाइयों में देखने में आता है, माता पिता के साथ बच्चों की ऐसी लड़ाइयाँ देखने को आती है, पति पत्नी के अंदर ऐसा विवाद देखने को आता है, भाई बहन के साथ ऐसा विवाद देखने को आता है। ये पसंद और नापसंद की तकरार जो भीतर ही भीतर हमारे अंदर चलती है, ये जब बड़ा रूप ले लेती है, लेकिन महापुरुष जो आध्यात्मिकता का सहारा लेने के लिए, आत्मज्ञान का सहारा लेने के लिए, आत्मविश्वास का हमें मजबूत सहारा देने के लिए जो हमें इशारा करते हैं, समझाते हैं, अगर ये समझ में ये भाव हमारे अंदर आ जाए, आध्यात्मिकता हमारे अंदर भरपूर हो जाए, फिर हमें कोई सरोकार नहीं कि हमें कोई बुरा समझता है तो समझे, उसका चित्त है, उसका विचार है, उसकी सोच है, और हम अपनी सोच अपने विचार से अपना भला या बुरा करेंगे तो हम क्यों अपनी सोच और विचार को किसी के विरुद्ध रखें, जिसके कारण हमारा अंतःकरण मेला होते 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 बिल्कुल भी जगह ना रहे जिसमें कोई परमात्मा की आहट को हम बर्दाश्त कर सकें। बिल्कुल भी जगह नहीं होगी तो एक कदम भी परमात्मा रखने नहीं पाएंगे। जाने कितनी बार परमात्मा हमारे दिल में आते आते वापस मुड़ गए हों, कौन जानता है। लेकिन ये विश्वास करने की बात है कि ये दिल जो है भगवान का है, परमात्मा का है,
लेकिन हमने इसमें लेश मात्र भी अगर जगह खाली करके नहीं रखी तो परमात्मा एक पल के लिए भी खड़े हमें दिखाई नहीं दे सकते। तो सोचो कितनी बार वापस चले गए होंगे, कितने अवसर परमात्मा ने हमें दिए होंगे इस जीवन में, और ये कब तक चलता रहेगा? कभी ना कभी वक्त समाप्त हो जाएगा। खुद को इतना काबिल बनाओ कि एक दिन ऐसा भी आए जब लोग हमारी एक झलक पाने को तरस जाए। हमें ठुकराने वाले भी, हमसे नफरत करने वाले भी, हमें नापसंद करने वाले भी कभी ना कभी ऐसा ख्याल कर बैठें कि चलो उनसे मिल के आते हैं, वो सारे गिले शिकवे वो भूल जाएं, उनको लगने लगे कि भाई हम ही से कोई भूल हुई। और ये तभी होगा जब हम अपने अंदर कोई ऐसी काबिलियत पैदा करेंगे। कहते हैं कि अपने जीवन में अच्छा वक्त देखने के लिए व्यक्ति को पहले बुरे वक्त से लड़ना पड़ता है, उससे पाना पड़ता है। यानी उससे मुकाबला कोई लड़ाई करके नहीं होता। मुकाबला कोई हाथों से तलवार कटार चलाने से नहीं होता। मुकाबला अपने विचारों से करना है, अपने आप से करना है, अपने मन से लड़ना है। मन को यही समझाना है कि मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। ये मन तू तो ज्योत ज्वाला के समान है, पाक है, पवित्र है। यानी अपने आप को पहचान। हम अपने आप की पहचान करें कि हम हैं क्या। रात और दिन हम शरीर 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 का नाम जप जप करके शरीर बने फिरते हैं। शरीर का तो एक पल का भी भरोसा है ही नहीं, एक पल का भी भरोसा नहीं है। सोचो, संत महापुरुषों ने एक एक शब्द जो है गहराई से भर दिया है। आज हमें संतों महापुरुषों का जो संदेश मिलता है, समय समय पर इशारा मिलता है भजन भक्ति करने का, कि ये वक्त जो है भगवान को पाने का है, ये वक्त जो है प्रेम करने का है। लेकिन जब तक हम संतों महापुरुषों पर विश्वास नहीं करेंगे, माया के जितने भी आडंबर हैं, माया के समान है इस संसार में, इन्हीं के पीछे इंसान ये दीवाना हुआ भटक रहा है। इनकी चकाचौंध में पागल हुआ फिर रहा है। और इन सामानों को प्राप्त करके कहाँ ले जाएंगे? इन्हीं के पीछे लड़ाई है, इन्हीं के पीछे झगड़ा है। भाई भाई इन्हीं सामानों के पीछे, इसी जमीन जायदादों के पीछे, इसी कागज के नोटों के पीछे लड़ाइयाँ कर रहे हैं। हर बंटवारे में लड़ाई होती है, जमीन के बंटवारे में लड़ाई है। 2-4 इंच जमीन इधर उधर हो जाए तो लड़ाई है, चक्कू छुरियाँ चल जाती है, लाठियाँ चल जाती है। फिर क्या हासिल होता है? जो इंसान ये सब बांटने में अपनी जान तक गंवा देते हैं। 2 लोग लड़ते हैं तो एक खत्म हो जाता है। अभी 2 भाई लड़ाई करेंगे, शुरू हो गई लड़ाई। पहले तो पसंद और नापसंद से शुरुआत होती है।
किसी बात के कारण विचार पसंद नहीं आते, उन्हीं विचारों के कारण शक्ल भी पसंद और नापसंदी पर आ जाती है। चाहे कोई कितना ही खूबसूरत हो चेहरा भाई का, अगर विवाद हो गया तो विचारों के साथ साथ चेहरा भी नापसंद हो गया, फिर पूर्ण रूप से नफरत होने लगती है, फिर ये बढ़ने लगती है और फिर छोटे छोटे विवादों का रूप लेते लेते बड़े विवाद होते हैं। जिस दिन आमना सामना हो जाए, छुरी कटारी का या लठ की मारा मारी का, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक घायल हो जाएगा, दूसरा मर जाएगा। जो घायल हुआ वो भी आखिर तो उसको मारने के गुनाह में जेल में जाएगा, और वो ज़मीन जिसका बंटवारा था, जो विवाद था, वो ज़मीन तो वहीं की वहीं रहेगी। ज़मीन को कोई उठाकर थोड़ी ले जा सकता था, ज़मीन को बांट कर भी कोई ले जा तो नहीं सकता, ज़मीन तो किसी की हुई नहीं। अगर कोई उठा कर ले जाने वाले सामान भी हों, धन हो, रुपया पैसा हो, तो वो उठा कर ले जाकर अपने कमरे में रख देंगे। घर तो रख सकते हैं, लेकिन मरणोपरांत कौन साथ लेकर गया है आज तक। लेकिन विचार तो ये करना है कि जितनी भी जद्दोजहद हुई, जितनी बदहवासी हुई, जितना दंगा फसाद हुआ इन आडंबरों के लिए, इन झूठे सामानों के लिए, लेकिन हमने अंतःकरण को कितना मेला कुचेला कर लिया, दूषित कर लिया। जहाँ भगवान को अंदर बिठाना था, वहाँ पर ये संसार के क्षण भंगुर सामान, ये नश्वर आडंबर उस अंतःकरण में, उस दिल में भर लिए, जहाँ प्रभु को बिठाना था। महापुरुष फरमाते हैं, भाई अगर माया के लाखों करोड़ों स्वादिष्ट व्यंजन हों, उनमें लगने खाने की तृष्णा नहीं खत्म होती। चाहे लाखों करोड़ों स्वादिष्ट एक से बढ़कर एक खाने की वस्तुएं हों, हम सबको खा भी नहीं सकते, लेकिन खाना शुरू कर देते हैं तो तृष्णा खत्म नहीं होती। चाहे कितने भी आइटम हम खा लें, ज़्यादा खा भी लेंगे तो वो नुकसान करेंगे, रात को बेचैनी हो जाएगी, सो नहीं सकेंगे, खा भी नहीं सकेंगे। खा लिया जितना, अगर ज़्यादा खा लिया तो ठीक से सो भी नहीं पाएंगे। लेकिन फिर ये ख्याल भी हमारे अंदर बना रहेगा कि 2 और खा लेता, एक आइटम वो खा लेता, इतना तो खा ही सकता था। ये तृष्णा है। महापुरुष फरमाते हैं कि तृष्णा खत्म नहीं होती, चाहे कितना भी आइटम हम खा लें, कितने कपड़े पहन लें, कितने सामानों को अपने घर में भर लें, तसल्ली नहीं होगी, तृष्णा खत्म नहीं होगी। लेकिन प्रभु के नाम में जो जीव, जो इंसान, जो सेवक प्रभु का नाम जपने में लग जाता है, जो भगवान का भजन करने में लग जाता है, फिर उसकी सारी तृष्णा दूर हो जाती है, सारा दुख दूर हो जाता है। और ये ज्ञान भी हो जाता है, और ज्ञान होने पर ही ये संभवतः ऐसा वक्त आता है कि वो इतने आडंबर होने पर भी उसकी आँख
सभी आडंबरों को देखने का भी साहस नहीं करती, क्योंकि वो समझ चुका होता है कि इनको मैं ना तो खा सकता हूँ, ना मैं हजम कर सकता हूँ। फिर क्यों मैं अपना मन जो है विचलित करूं? सो ये ज्ञान जो है, आत्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, उसके लिए एक बहुत ही बड़ा सुख का हेतु बन जाता है। अब वक्त तो सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए। हर इंसान को वक्त मिलता है कि वो अपने जिंदगी को बदले, लेकिन जिंदगी ये दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। और जिंदगी का क्या भरोसा है कब खत्म हो जाए, कब धोखा दे जाए। इस धोखा दे जाने वाली जिंदगी से, इस शरीर से दोबारा मिलने की उम्मीद क्यों करना है? क्यों ना अभी लाभ उठाया जाए। और जो दोबारा नहीं मिलती, चील की ऊंची उड़ान को देखकर चिड़िया कभी डिप्रेशन में नहीं आती। एक चिड़िया से भी इंसान सीख ले सकता है, शिक्षा प्राप्त कर सकता है कि वो अगर चील को देख करके कि वो इतनी ऊंची उड़ान भरती है, अगर चिड़िया चिंता में हो जाए कि मैं भी उसकी बराबरी करूं, तो जो उसका अस्तित्व है, वजूद है, वो भी खो जाएगा। उसकी टक्कर में वो कहाँ उसकी बराबरी करती फिरेगी। लेकिन ये कितनी अच्छी नसीहत चिड़िया से हमें प्राप्त होती है कि जैसे चिड़िया कभी परवाह नहीं करती कि चील की कितनी ऊंची उड़ान है। वो चिड़िया अपने ही मस्ती में, अपने अस्तित्व में ही मगन रहती है। लेकिन इंसान की ऊंची उड़ान देखकर कितना जल्दी चिंता में आ जाता है। इंसान को इंसान की तरक्की पसंद नहीं है, भाई भाई को एक दूसरे की तरक्की पसंद नहीं है, तुलना में लगे रहते हैं। वो उसकी तुलना कर रहा है, वो उसकी तुलना कर रहा है। इस तुलना से बचना है और खुश रहना है। ना तो किसी से ईर्ष्या करनी है, ना किसी से कोई और होड़ करनी है। ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से कोई होड़। मेरी अपनी है मंजिलें, मेरी अपनी है दौड़। ये मनुष्य शरीर बेशक क्षण भंगुर है, झूठा है, धोखा देने वाला है, लेकिन मनुष्य शरीर एक पवित्र मंदिर भी है। इस मनुष्य शरीर से अधिक पवित्र मंदिर और कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसी शरीर रूपी मंदिर में हमारी आत्मा जो सुख स्वरूप है, और इसके साथ उसकी कई अनेकों शक्तियां निवास करती है। बस देखने और समझने का नजरिया चाहिए। 33 करोड़ देवी देवता भी हमारे शरीर में मौजूद है, जो कि अनेक प्रकार की शक्तियों और ऊर्जाओं की ओर इशारा करते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा शरीर इतना जल्दी दुनिया की कोई चीज़ नहीं बदलती जितना जल्दी इंसान की नीयत और नज़रें बदल जाती है।
हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि दुनिया की कोई चीज़ नहीं इतनी जल्दी बदलती जितनी इंसान की नीयत बदल जाती है, नज़र बदल जाती है। एक पलक झपकते ही नज़र में बदलाव आ जाता है। किसी को किसी रूप में देखते देखते नज़र में ऐसा बदलाव आता है कि हमारे भीतर और बाहर क्या कुछ बदलाव होने लगता है। किसी के जीवन में कब क्या घटित हो जाए, विधाता के अलावा तो किसी और को कुछ पता नहीं। हमारी नीयत कब बुरी हो जाए, विचार हमारा कब बुरा हो जाए, कब क्रोध पनप जाए, कब लोभ हाजिर हो जाए, कब मोह जाग जाए, हमारे ये दुश्मन हैं। नीयत बदलने के साथ साथ ये हवा देने का काम करते हैं, बुराई के रास्ते पर हमें ले जाने का काम करते हैं। केवल ये हमें विचार करने की ज़रूरत है कि हमारी नीयत कब खराब हो जाए, हमारी नज़र कब खराब हो जाए और हमारे जीवन में कब क्या घटना हो जाए। इससे बचने के लिए और अपनी कुशलता के लिए परमात्मा की ज़रूरत है, सतगुरु की ज़रूरत है, सतगुरु की शरण प्राप्त करने की ज़रूरत है, सतगुरु के मार्गदर्शन की ज़रूरत है। हर वक्त सतगुरु का मार्गदर्शन हमें चाहिए, हर घड़ी हर पल सतगुरु का विश्वास चाहिए, सतगुरु पर हम भरोसा करते रहें। अगर हमें अच्छा बनना है तो बुरे वक्त से लड़ लड़ के बुरे वक्त से पार पानी होगी, उस वक्त को पार करना होगा। हमारे जीवन में भी अच्छा वक्त आएगा। हमारी नज़र सदैव सतगुरु के दीदार में लगी रहे, हमारी नीयत हर वक्त सतगुरु के नाम का सुमरन करती रहे। जो भी घटना घटित होने वाली है वो सतगुरु आप संभालेंगे। हम नहीं जानते, लेकिन सतगुरु तो सब जानते हैं। कोई भी बुरा पल आने से पहले अगर उसका हम सतगुरु का सुमरन करके, सतगुरु की सेवा करके उसमें बदलाव ला सकते हैं, अपनी सूली का कांटा बना सकते हैं। तभी तो ये 5 नियमों की पालना है कि अगर इन 5 नियमों में रात और दिन हम उलझे रहेंगे, लगे रहेंगे, तो हमें फुर्सत नहीं मिलेगी अपनी नीयत को खराब करने की, अपनी सोच को गंदा मैला करने की फुर्सत ही नहीं मिलेगी। ऐसे सतगुरु देव पर बलिहार जाना चाहिए जिन्होंने हमारे लिए अपना निज धाम छोड़ करके इस मृत्यु लोक में मनुष्य शरीर धार करके यहाँ अवतरित हुए हैं इस दुनिया में, और हमारे लिए हजारों लाखों करोड़ों कष्ट अपने शरीर पर सहन कर रहे हैं हमारे लिए। ये श्री आनंदपुर दरबार की रचना की है। श्री आनंदपुर नगरी एक तीर्थ बनाया है और सत्संग सेवा और नाम का डंका बजाया है। गुरु महिमा में हम रोज पढ़ते हैं, श्री आनंदपुर की धरा तीर्थ धाम बनाए, सत्संग सेवा नाम का डंका दिया बजाए। तीर्थ बना दिया है, तीर्थ।
महापुरुषों ने श्री आनंदपुर की धरती पर, जहाँ रात और दिन 24 घंटे सेवा का, नाम का डंका बज रहा है, और धरा पर तो क्या, हर दिल में डंका बजा दिया है। फरमाते हैं, सतनाम का डंका हर दिल में बजवा दिया सतगुरु प्यारे ने। सतनाम का डंका हर दिल में बजवा दिया सतगुरु प्यारे ने। ये सतगुरु ही कर सकते हैं, सतगुरु ने ही किया है। जितने भी गुरुमुख भाई बहन इस दुनिया में रहते हैं, अपने दिल से पूछें कि दिल में नाम का डंका बज रहा है कि नहीं। भक्ति का परचम सतगुरु ने हमारे दिलों में लहरा दिया है कि नहीं। जैसे देश की सीमा पर तिरंगा झंडा लहरा रहा है, चौकीदारी कर रहा है, ऐसे ही भक्ति और सतनाम का डंका भी हमारे सतगुरु ने हमारे दिल में लहरा दिया है। चारों ओर ये नाम हमारी चौकीदारी कर रहा है। गुरु का शब्द रखवारे, चौकी चौगिर्द हमारे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।